आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री सच्चिदानंद रूपाय भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री मनुजी महाराज की जय। श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज भगवान के जो 12 प्रमुख भक्त हुए हैं उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं और आप ध्यान देके कथा श्रवण करेंगे। मनु महाराज को तो हम सब जानते ही हैं, इनका प्राकट्य ब्रह्मा जी से ही हुआ था और इनको ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर शासन करने के लिए और सृष्टि को आगे बढ़ाने की आज्ञा दी थी। तब उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मनु महाराज शत्रुपा के साथ ब्रह्मावर्त के राजा हुए। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बरहिष्मती नगरी इनकी राजधानी थी। उसी पुरी में ये महारानी शत्रुपा के साथ राज्य करते थे और इनका बड़ा ही एक नियम था कि ये नित्य भगवान की कथा सुनते थे और भजन कीर्तन करते थे। भगवान की कृपा से ही ये राज्य करते थे और निरंतर भगवान की भक्ति में इनका मन लगा रहता था। भगवान के आशीर्वाद से ही इनके घर में 5 संतानें हुई। 2 इनके पुत्र हुए और 3 इनकी पुत्रियां हुई। पहले पुत्र का नाम प्रियव्रत जी था, दूसरे का नाम पुत्तानुपात और जो 3 इनकी कन्याएं थी उनका नाम था आकुति और देवहूति और प्रसूति। ये इनकी 3 कन्या हुई जो इतने भक्तराज कहे गए हैं, जो भक्तों में जो श्रेष्ठ कहे गए हैं। 5 साल की अवस्था में ही जिसने भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके ध्रुव लोक प्राप्त कर लिया, भगवान की कृपा पात्र श्री ध्रुव जी उत्तानुपात के पुत्र इन्हीं के कुल में हुए थे। और प्रियव्रत जी ने इस पृथ्वी को, जो इनके बड़े पुत्र थे, इस पृथ्वी को 7 भागों में बांट दिया था। कन्याओं ने, इनकी कन्याएं जो थी, जो देवहूति नाम की जो इनकी कन्या थी, वे कर्दम ऋषि से ब्याही गई थी और उनके घर में कपिल मुनि का अवतार हुआ था। और जो इनकी और जो 2 कन्याएं थी वे भी ऋषियों के साथ ही उनका विवाह हुआ था। मनु महाराज ने बड़े ही प्रसन्नता से अपने राज्य को संभाला। बाद में उन्होंने उत्तानुपात को राज्य सौंप दिया और वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। माता शत्रुपा के साथ उन्होंने बहुत लंबे समय तक, कई हजार वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के एक दिन आकाशवाणी हुई, वर मांगो वर मांगो। तब इन्होंने कहा कि आकाशवाणी से हमको संतुष्टि नहीं होती, जो प्रभु हमें वर देना चाहते हैं वे हमारे निकट आए, हमको दर्शन दें। तब भगवान ने इनको दर्शन दिए। उनका रूप और लावण्य देख करके ये इतने प्रसन्न हो गए तो इनके मन में आया कि अगर ऐसा ही पुत्र हमको प्राप्त हो जाता तो हम कितने भाग्यशाली होते। भगवान ने जब इनको कहा वर मांगो तो ये कहने लगे कि हे प्रभु, आपके जैसा ही पुत्र हमको प्राप्त हो जाए। फिर वे माता शत्रुपा के पास गए। उन्होंने कहा कि जो हमारे स्वामी कह रहे हैं मुझे भी वही अभिष्ट है, वही वरदान अभिष्ट है।
तब तथास्तु कह करके भगवान ने उनको वरदान दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि हे मनु महाराज और माता शत्रुपा, आप अब देवलोक को चले जाइए, कुछ समय वहां निवास कीजिए। समय आने पर आपका जन्म अयोध्या जी में होगा। आप दशरथ नाम के राजा विख्यात होंगे, दशरथ नाम से, और माता शत्रुपा कौशल्या के नाम से इस धरती पर विख्यात होंगी। आप दोनों मेरे माता पिता बनेंगे। जब समय आ गया, मनु महाराज फिर अयोध्या में प्रकट हो गए। कौशल्या जी यानी जो शत्रुपा जी थी, उनसे उनका विवाह हो गया। वो कौशल्या के रूप में महाराज दशरथ की पटरानी बनी। फिर समय आने पर भगवान ने ही उनके घर में जन्म लिया। श्री रामचंद्र जी के रूप में वे 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री राम जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी। उन्होंने इस प्रकार से, जो मनु पहले जन्म के मनु थे, दूसरे जन्म में दशरथ जी हुए, उनकी कीर्ति इस 14 भुवनों में उनकी कीर्ति को उन्होंने बढ़ाया। इस प्रकार से मनु महाराज का हम वर्णन किया है। आप सब लोग इस कथा को अवश्य सुनिएगा। बोल श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम।